हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बल्ब ह्यूमिडिफायर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे मिनी लाइट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, यह वाला ह्यूमिडिफायर मैंने अपने करीब की एक शॉप से ख़रीदा है। इसकी प्राइस तकरीबन 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में हो सकती है। यह सारे ऑनलाइन जो स्टोर्स होते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, सारे ऑनलाइन स्टोर्स पर यह डिवाइस अवेलेबल है। तो अब हम इसके बॉक्स को ओपन कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले हमें एक पाउच मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा ह्यूमिडिफायर डिवाइस, साथ में उसकी चार्जिंग केबल। इसे हम साइड में रख देंगे। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर एक यूज़र मैनुअल भी आती है। तो यही सारी चीज़ें बॉक्स के अंदर होती है। तो अब हम बॉक्स को क्लोज़ करके साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसके यूज़र मैनुअल को, जिसमें एक तरफ इंग्लिश लैंग्वेज में और दूसरी तरफ चाइनीज़ लैंग्वेज में सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं पाउच की तरफ, जो हमें बॉक्स में से मिला था। इस पाउच के अंदर आप देख सकते हैं एक छोटा सा नारियल का झाड़ जैसा कुछ दिख रहा है और उसके साथ में कुछ स्टोन्स हैं जो कि प्लास्टिक के हैं। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को हमें ह्यूमिडिफायर के जो बल्ब है उसके अंदर डालना होता है, जो हम वीडियो के आगे पार्ट में देखेंगे। इसके साथ में जो स्टोन्स आते हैं वह काफ़ी कलरफुल होते हैं और काफ़ी बढ़िया लगते हैं हाथ में लेने पर। तो अब हम इन चीज़ों को साइड में रख देते हैं और बढ़ते हैं चार्जिंग केबल की तरफ। तो यह जो चार्जिंग केबल है, इसमें एक तरफ जो है वह नॉर्मल यूएसबी पोर्ट दिया जाता है और दूसरी तरफ माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया जाता है। यह बल्ब ह्यूमिडिफायर 5 वोल्ट के डीसी करंट पर ऑपरेट होता है और 4 वाट्स का पावर कंज्यूम करता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन डिवाइस की तरफ, जो कि है हमारा बल्ब। जैसे कि आप देख सकते हैं, बल्ब जो हमारा नॉर्मल बल्ब होता है इलेक्ट्रिक वाला, उसकी तरह ही दिखता है। लेकिन इसका जो ग्लास है वह कांच या कहते हैं जो प्योर ग्लास नहीं है, यह एक प्लास्टिक का मटेरियल है जो कि आसानी से ब्रेक नहीं होगा, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसके नीचे की तरफ बेस दिया गया है, जिसकी मदद से आप इस बल्ब को खड़ा कर सकते हैं। एक कॉर्नर में भी आप कह सकते हैं थोड़ा एंगल पर एक बेस दिया गया है, जिसकी मदद से आप इसे इंक्लाइन या एंगल पोजीशन पर भी इस ह्यूमिडिफायर को खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर मेरा जो बल्ब है वह इंक्लाइन पोजीशन में खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसका रीज़न ये है कि मेरा जो सरफेस है जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वह फ्लैट सरफेस नहीं है, वह थोड़ा सा सॉफ्ट सरफेस है। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं इसके कैप की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा जो ह्यूमिडिफायर है इसका कैप गोल्ड कलर का है। अगर हम सिल्वर कलर का डिवाइस सिलेक्ट करे होते तो हमारा जो कैप है वह सिल्वर कलर का होता। अभी आप देख रहे हैं जो मेरे हाथ में एक जो पार्ट है, इसमें एक वाइट कलर की रॉड जैसा आपको दिख रहा है। इस रॉड के अंदर एक जो हमारी कॉटन विक होती है वह इसके अंदर ही प्लेस की गई है। जब हम इस डिवाइस के अंदर पानी भरते हैं तो इसके अंदर जो कॉटन विक है उसके भीगने से ही यह जो डिवाइस है यह ऑपरेट होता है। तो अब हम इस बल्ब के अंदर हमें जो सारी चीज़ें पाउच के अंदर से मिली थी, जो स्टोन्स थे और जो हमारा नारियल का झाड़ था, हम सारी चीज़ों को इस बल्ब के अंदर फ़िलहाल डाल देते हैं। इसके कैप के अंदर जो रॉड है उसकी मदद से हम इसके अंदर का जो सारी चीज़ें हमने अंदर प्लेस की है उन्हें पोजीशन पर कर लेंगे। इसके अंदर जो नारियल का झाड़ है उसे खड़े करने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही थी, लेकिन कुछ देर कोशिश करने के बाद मैंने उसे सीधा कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरा जो टेबल का सरफेस है वह फ्लैट नहीं है, जिस वजह से मेरा जो ह्यूमिडिफायर का बल्ब था वह इंक्लाइन पोजीशन पर उस पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मैं यहाँ पर एक प्लेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन आपके केस में अगर आपका जो सरफेस है वह ऑलरेडी फ्लैट है तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इस बल्ब के अंदर पानी भर देंगे। यहाँ पर मैं नॉर्मल टैप वाटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है। ना ही वो बहुत ज़्यादा चिल है, ना ही वो बहुत ज़्यादा गर्म है। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हमारा नॉर्मल पानी होता है उस पानी को ही मैं इसके अंदर भर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने हमारे डिवाइस के अंदर पानी को भर लिया है। अब हम इसके कैप को क्लोज़ कर देंगे। तो अब हम ह्यूमिडिफायर को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम हमारे जो डिवाइस के साथ में पावर केबल हमें मिली थी उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक तरफ हम जो इसकी माइक्रो यूएसबी पोर्ट होती है उसे हमने ह्यूमिडिफायर से कनेक्ट कर दिया है, और दूसरी तरफ जो नॉर्मल यूएसबी पोर्ट मिली थी हमें, उसे हम हमारा जो मोबाइल का नॉर्मल से चार्जर होता है उसे हम कनेक्ट कर देंगे और पावर ऑन कर देंगे।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ह्यूमिडिफायर की जो स्विच है उसे ऑन किया और इसका आउटपुट आने लगा। सेम टाइम ही या कह सकते हैं बिना किसी डिले के इसका जो आउटपुट है वह आने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया क्वांटिटी में इसके अंदर से वेपर्स आ रहे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो प्लेट इस्तेमाल की थी उसे भी यहाँ से निकाल दी है और बिना प्लेट के भी ये जो मेरा जो सरफेस है उस पर ये जो बल्ब है यह इंक्लाइंड पोजीशन में खड़ा हो पा रहा है। तो इसका एक ये भी मतलब हो सकता है कि हम जब डिवाइस को सेटअप कर रहे हैं तब हमें शायद फ्लैट सरफेस की ज़रूरत पड़े, उसके बाद एक बार हमारा सेटअप हो जाए तो हमें फ्लैट सरफेस की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सरफेस बिल्कुल फ्लैट नहीं है तो भी यह जो डिवाइस है वह उसमें खड़ा हो जाएगा। दोस्तों इस डिवाइस के पावर बटन को और एक बार प्रेस करने पर इसके अंदर की जो एलईडी है वह ग्लो करने लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मेरे रूम के अंदर जो लाइट्स थी उन्हें ऑफ़ कर दिया है। तो फ़िलहाल आप ह्यूमिडिफायर को देख सकते हैं, इसका जो लुक है वह काफ़ी बढ़िया तरीके से आ रहा है। इस ह्यूमिडिफायर के अंदर से जो आउटपुट मिलता है, जो वेपर्स इसके अंदर से निकलते हैं वह काफ़ी बढ़िया क्वांटिटी में आते हैं। इससे पहले मैंने तकरीबन 2 से 3 डिज़ाइन के ह्यूमिडिफायर्स अपने चैनल पर रिव्यू किए हुए हैं, उनके मुकाबले में इसका जो परफॉर्मेंस है वह काफ़ी बढ़िया है। साथ ही में इसका जो लुक है वह उनके मुकाबले काफ़ी इम्प्रेसिव है। ह्यूमिडिफायर को इस्तेमाल करने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अगर आपको स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो या अगर आपको नेज़ल इश्यूज़ होते हो तो ऐसी सिचुएशन में ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी आराम मिलता है। साथ ही में अगर आप ह्यूमिडिफायर को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपके घर के जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी या जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वह इम्प्रूव हो जाता है, जिस वजह से आप काफ़ी काम और कंफर्टेबल फील करते हैं। साथ ही में आपको बढ़िया नींद आती है, ऐसा देखा गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।